कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हालचाल? ठीक है सब? वेरी गुड, वेरी नाइस। और होमवर्क किया सबने? किस किसने नहीं किया वो भी हैंड रेज करें। ठीक है, अब कंप्लीट करेंगे, अब आज करेंगे सब। ठीक है, कौन सा चैप्टर किया था एंड में? कौन बताएगा मुझे किसको याद है और किसने कितना कितना किया वो भी बताना। ठीक है, अच्छा। अडैप्टेशन वाला चैप्टर समझ आ गया सबको? कैट से समझा दिया सबको? वेरी गुड। और होमवर्क किया? होमवर्क में जो जो चीजें पिक्चर पेस्टिंग की दी थी कि ये पिक्चर पेस्ट करके उनकी अडैप्टेशंस आपने क्लास में ओरली अपनी क्लास में सबके सामने बोलनी है। सबने बोली? सबको याद होगी? ठीक है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लर्न करने, पूरा पूरा नहीं, ताकि आपको बस ध्यान रहे कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे आगे हमें रिलेट करना है, कैसे समझना है। ठीक है, हमने क्या क्या किया था? वन बाय वन सब बताएंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अडैप्टेशन फॉर, वेरी गुड, अडैप्टेशंस ऑफ एनिमल्स फॉर हैबिटेट। हैबिटेट वाला कवर कर लिया हमने। अडैप्टेशंस ऑफ एनिमल्स फॉर हैबिटेट कवर कर लिया। आज क्या शुरू करना है? फॉर, क्या बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में? फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ये दो चीजें हम इस क्लास में कवर करेंगे। कौन कौन सी? एनिमल्स की अडैप्टेशन खाने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमी से कोई उनका शिकार ना करे, उनको मारे नहीं, उसके लिए भी उनकी बॉडी किस तरह से अडैप्ट होती है, और अपना खाना ढूंढने के लिए अपनी बॉडी को उनकी बॉडी में क्या क्या फीचर्स या क्या क्या अडैप्टेशंस होती हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कवर किया है हैबिटेट का। अडैप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर हैबिटेट मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी कैसे अडैप्टेड है, हमने हैबिटेट कवर किया है। अब वो अपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आप लोग भी खाना खाते हो, खाना खाने से ही जिंदा हो, खाना खाने से ही ग्रो कर रहे हो, खाना खाना बहुत जरूरी है। उसी तरह एनिमल्स को भी फूड चाहिए, तो उनकी बॉडी में क्या क्या अडैप्टेशंस हैं फॉर फूड, इसके लिए, खाने के लिए। तो हम आज ये वाला कवर करेंगे टॉपिक, अडैप्टेशंस ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। ये टॉपिक कवर होगा फॉर फूड के लिए, उनकी बॉडी में क्या क्या अडैप्टेशंस हैं। पेज 31 निकालेंगे और सब रीड करेंगे मेरे साथ। वी नो, हमने क्लास 3 में भी पढ़ा है, आपको मैम ने कैट्स में भी एक्सप्लेन किया है कि सारे एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स हैं। ठीक है, कोई एनिमल ग्रास खाता है, कोई लीव्स खाता है, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कोई एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाता है, कार्निवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स ओमनीवोरस। याद आया, हमने किया था कैटेगरी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो उसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स ने अपनी बॉडी को अडैप्ट किया हुआ है, जिस तरह का खाना वो खाते हैं। अगर वो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो सिर्फ ग्रास पे फीड करते हैं, तो उनकी बॉडी किस तरह से अडैप्टेड है। कार्निवोरस एनिमल्स की बॉडी किस तरह से अडैप्टेड है, ओमनीवोरस एनिमल्स की बॉडी किस तरह से अडॉप्टेड है। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। और एक आएगा पैरासाइट्स, वो क्या होता है वो मैं अभी आपको इन तीनों कैटेगरीज के बाद बताऊंगी। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स आर प्लांट ईटिंग। सब हमने किया था क्लास 3 में, सबको याद है? मुझे पहले ये बताओ कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन तीनों की कैटेगरीज किस किस को याद है? रेज योर हैंड। ये तीनों कैटेगरीज किस किस को याद है? वेरी गुड, ठीक है, सबको याद है। हर्बीवोरस एनिमल्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं? प्लांट ईटिंग। सबसे पहले पेज 31 पे ये टॉपिक जहां शुरू हो रहा है वो रीडिंग करते हैं।
They have adapted themselves according to the food they eat. उन्होंने अपनी बॉडी को जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को क्या किया हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो आप कहाँ रहते हो, आपकी बॉडी, आपके जो सराउंडिंग्स हैं या जो आपका हैबिटेट है या जो खाना आप रेगुलरली खाते हो, आपकी बॉडी उस खाने के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हुई है। यस और नो? वेरी गुड, यस। आपकी बॉडी जिस तरह का खाना आप खाते हो बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट हुई है। उसी तरह एनिमल्स में भी यही होता है। एनिमल्स भी जिस तरह का खाना बच्चों खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी अडेप्टेड है। जिस तरह का खाना वो रोज खाते हैं उनकी बॉडी में वैसी ही अडेप्टेशंस हैं। ठीक है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals and parasites. Herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals and parasites. ठीक है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो पेड़ पौधे खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। क्लास 3 में पढ़ा था, वेरी गुड। Cow, buffalo, goat, sheep are some herbivores. They have following adaptations to help them to eat plants. These adaptations protect them from being caught and eaten by other animals. उनकी बॉडी में ऐसे अडेप्टेशंस हैं जो उनको हेल्प करते हैं। उनकी बॉडी में ऐसे अडेप्टेशंस हैं जो उनको हेल्प करते हैं प्लांट और ग्रास खाने में। वो क्या अडेप्टेशंस है? पेज नंबर 31 टॉप पे मेरे साथ सब रीड करेंगे। 32, they have sharp cutting teeth called incisors to bite leaves and grass. उनके सबसे पहले हर्बीवोरस एनिमल्स कवर कर रहे हैं। कौन सी कवर कर रहे हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस की अडेप्टेशंस बता रही हूँ बॉडी की। हर्बीवोरस की अडेप्टेशंस क्या है? शार्प टीथ। और शार्प टीथ को क्या बोलते हैं? शार्प कटिंग टीथ। शार्प चीजों को शार्प कटिंग टीथ क्या बोलते हैं उनको? इंसिजर्स, जो उनको प्लांट्स को और लीव्स को और ग्रास को कट करने में हेल्प करते हैं और वो उसको च्यू कर लेते हैं। काउ, ठीक है। A lot break down material into very small for this reason they have a strong flat grinding teeth called, एक तो उनका शार्प कटिंग टीथ होते हैं इंसिजर्स, और क्या होते हैं उनके? स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, जिनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स। ठीक है। उसके बाद दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल, और क्या होता है? लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस in search of food. Their legs also help them to run away from predators. Predators क्या होता है? Enemies, जो उनको पकड़ के मारते हैं ना, उनको बोलते हैं predators. तो अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी 3 अडेप्टेशंस हैं मेन। क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ग्रास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, तो उनकी 3 मेन क्वालिटीज, नहीं बोलोगे मेन फीचर्स या उनकी बॉडी की अडेप्टेशंस क्या क्या है जो उनको हेल्प करती हैं अपना खाना ढूंढने में, और अपना खाना जो वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी कैसे अडेप्टेड है। उनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं जिनको इंसिजर्स कहते हैं, जो उनको लीव्स, ब्रांचेस को या ग्रास को कट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद च्यू करने में कौन हेल्प करता है? स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, जिनको प्रीमोलर्स कहते हैं। थर्ड, उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं, जो उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करते हैं ताकि वो अपना खाना ढूंढ पाए और प्रेडिएटर से बच पाए। प्रेडिएटर मींस उनके एनिमीज जो उनको मारते हैं। ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज, 3 अडेप्टेशंस किसकी हो गई? हर्बीवोरस एनिमल्स की। किसकी? हर्बीवोरस। अब हम मूव करेंगे कार्निवोरस पे। Carnivorous animals. Carnivorous animals are flesh-eating animals, lion, tiger, wolf. इनकी adaptations क्या होती हैं? They have following adaptations. Carnivorous animals कौन से हैं? वो animals जो flesh खाते हैं, जो दूसरे animals को मार के
क्या खाते हैं? मांस, फ्लैश। आप लोगों को भी नॉनवेज अच्छा लगता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं। इनकी अडैप्टेशंस क्या है? पेज नंबर 32 पे मेरे साथ रीड करो। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनाइन्स फॉर टियरिंग द फ्लैश। उनके टीथ जो होते हैं आगे के बहुत शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को क्या कर पाए? फ्लैश को मतलब पूरा तोड़ के फ्लैश को खा सके। They have canines for tearing the flesh, फ्लैश को ऐसे टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए। They have sharp teeth and their premolars and molars are adapted for chewing it. उनके premolars और molars accordingly ऐसे होते हैं कि वो उसको chew कर पाए। Flesh eating birds have sharp and pointed beaks and claws to catch their prey and tear its flesh. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके पंजे, उनके क्लॉ भी इस तरह से शार्प होते हैं ताकि वो अपने फ्लैश को टेयर करके खा पाए। तो ये हो गया कार्निवोरस की अडैप्टेशंस। फिर हम मूव करते हैं ओमनीवोरस पे। एनिमल्स जो फ्लैश भी खा लेते हैं और जो प्लांट्स भी खा लेते हैं, उनकी क्या अडैप्टेशंस है ओमनीवोरस की? Omnivorous की क्या adaptations है? Omnivorous animals eat both plants and flesh. Crows, bears, squirrels are examples of omnivorous, or they have following features which enable them to eat their food. They have sharp teeth like carnivorous. उनके teeth भी sharp होते हैं carnivorous की तरह to eat flesh, and flat teeth like herbivorous to eat grass. उनकी दोनों क्वालिटीज होती है बेटा। उनके शार्प टीथ होते हैं फ्लैश खाने के लिए कार्निवोरस की तरह, और उनके टीथ शार्प नहीं फ्लैट होते हैं विच हेल्प देम टू ईट ग्रास लाइक हर्बीवोरस, क्योंकि वो एनिमल्स हैं जो फ्लैश भी खा लेते हैं और दे कैन ईट द लीव्स एंड प्लांट्स आल्सो। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। तीनों की कैटेगरीज में क्या है? हर्बीवोरस के भी टीथ के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि उसी देखो वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खाने के बारे में। तो जो एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, जो प्लांट्स और ट्रीज खाते हैं, उनकी बॉडी या उनकी टीथ या उनके माउथ का की अडैप्टेशन किस तरह से है जो उनको प्लांट लीव्स खाने में या ग्रास खाने में हेल्प करते हैं। फिर हम मूव हुए कार्निवोरस पे, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, तो उनके टीथ किस तरह से शार्प हैं कि उनको फ्लैश टेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी ओमनीवोरस की, वो एनिमल्स जो फ्लैश भी खा लेते हैं और जो प्लांट्स और ट्रीज भी खा लेते हैं। तो उनके टीथ किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उनके टीथ किस तरह से अडेप्टेड है कि वो दोनों चीजें उनको हेल्प करते हैं खाने में। अब हम एक बात करेंगे पैरासाइट्स, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। पैरासाइट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हमने लास्ट कैटेगरी करी पैरासाइट्स, PARASITES, पेज नंबर 32। पैरासाइट्स are the animals that live either on or inside the bodies of other animals to obtain food. वो एनिमल्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं अपने खाने को लेने के लिए। मस्किटोज मच्छर लद्दाख में होते हैं? नहीं होते, यहाँ दिल्ली में तो बहुत है। मच्छर आपकी बॉडी पे बैठते हैं, ब्लड सक करते हैं, और वो उनका खाना है। लाइस, जुएं, ओ खारिश होती है ना उसको, जब बालों में जुएं पड़ जाती है, लाइस, वो भी आपके स्कैल्प पे बालों में रहती हैं और ब्लड सक करती हैं आपके स्कैल्प से। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। वो एनिमल्स जो आपके बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं अपने फूड को लेने के लिए। कौन से एनिमल्स हैं? फ्लीज, लाइस, मस्किटोज। ये कौन से एनिमल्स हैं? इनको बोलते हैं लाइस और मस्किटोज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लाइस मींस जुएं, मस्किटोज मींस मच्छर। वो क्या करते हैं? मच्छर आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, ब्लड सक करते हैं, आपको ईचिंग होती है, तो दैट व्हेन दे सक ब्लड दैट इज फूड फॉर देम, वो उनका खाना है। जुएं भी आप खारिश करते हो, जुएं पड़ जाती है बालों में। किसी बच्चों के नहीं बहुत गंदे होते हैं, नहीं पढ़नी, ठीक है। वो क्या करती हैं? आपके स्कैल्प से ब्लड सक करती हैं और वो उनको खाना मिलता है, तो इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। वो एनिमल्स जो ब्लड सक करते हैं, ठीक है। Their adaptation, they have sucking tubes to suck blood from their host, the organism they are living on. They survive on the blood only.
पैरासाइट्स जो होते हैं किस पर जीते हैं? सिर्फ ब्लड पर। किस पे जीते हैं? ब्लड पर। और वो ब्लड इनको कैसे मिलता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर बैठकर, ठीक है। उनकी बॉडी की क्या अडेप्टेशंस है? पैरासाइट्स की क्या अडेप्टेशंस है? उनकी सकिंग ट्यूब्स होती हैं। उनकी बॉडी में कौन सी ट्यूब्स होती है? सकिंग ट्यूब्स, जिससे वो ब्लड सक करते हैं और ये ब्लड ही उनका खाना होता है। तो मेन इनकी अडेप्टेशन क्या है? दे हैव सकिंग ट्यूब। सकिंग मींस चूसने वाली ट्यूब्स। दे हैव सकिंग ट्यूब्स और उन सकिंग ट्यूब्स की हेल्प से वो ब्लड को सक करते हैं। किनका? जिनकी बॉडी में वो रहते हैं। ओके, तो हमने चारों कैटेगरीज कर ली। कौन कौन सी करी? हर्बीवोरस की अडेप्टेशन हमने देखा, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल्स की अडेप्टेशन खाने के लिए। तो हर्बीवोरस कैटेगरी देख ली, कार्निवोरस देख ली, ओमनीवोरस देख ली और लास्ट देखा हमने पैरासाइट्स। हर्बीवोरस की पिक्चर्स लगाओगे, कार्निवोरस की पिक्चर्स लगाओगे, ओमनीवोरस की लगाओगे, पैरासाइट्स की लगाओगे और उन पिक्चर्स के नीचे उनकी अडेप्टेशन फॉर फूड की दो अडेप्टेशन सब बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ओके, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स हमने किया, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर हैबिटेट हमने किया, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। आप कहोगे मैम प्रोटेक्शन किस चीज की? पहले तो ये बताओ प्रोटेक्शन क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना, अपने आप को सेव करना। तो एनिमल्स भी अपने आप को सेव करते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, और कई लोग एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, उनको मार देते हैं, उनके फ्लैश को यूज करते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे आज, ठीक है। पेज नंबर 33 पे रीड करेंगे मेरे साथ। Animals develop various features that help them to obtain food, live in their habitats and protect themselves from predators. मैंने अभी आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था predators कौन होते हैं? predators वो होते हैं जो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं और उनको मार देते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं अपना खाना ढूंढने में, अपने हैबिटेट में रहने के लिए और अपने आप को अपने प्रेडिएटर से बचाने के लिए। वो क्या फीचर्स हैं? All these things, food, habitat and protection from enemy, increase the chances of their survival. जितनी भी उनकी बॉडी में फीचर्स होते हैं, जो उनकी बॉडी की अडेप्टेशंस होती हैं अपने आप को खाना ढूंढने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को क्या करने के लिए? रहने के लिए अपने हैबिटेट में, वो उनकी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अडेप्टेशंस टू हैबिटेट इन फूड। हम फूड और हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रोटेक्शन के हैबिटेट के बारे में, प्रोटेक्शन के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन वाला फीचर है वो है कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं उसको? स्पेलिंग देखो, CAMOUFLAGE, CAMOUFLAGE। कैमोफ्लेज का मतलब होता है बेटा, जिस जगह पे आप बैठे हुए हो उसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज करना। जैसे स्क्वेरल जो होती है वैसे आप उसको देखते हो ब्राउन से कलर, वो या बहुत कैमलियन एक एनिमल होता है, क्या नाम होता है उसका? कैमलियन। आप पढ़ोगे, वो जहां पे उसका हैबिटेट है, जहां वो रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, ताकि जो प्रेडिएटर है या जो एनिमीज है वो उस कलर को चेंज करता है, तो वो उसी के साथ मर्ज हो जाएगा। आप जहां बैठे हुए हो या जिस जगह पे हो उसी वैसा ही कलर कर लोगे, तो आपको उसमें से निकालना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी इस तरह से अडेप्टेड है कि वो अपना कलर चेंज करते हैं ताकि उनकी एनिमीज उनको देख ना पाए और वो अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट कर लें। तो इससे क्या हेल्प होती है? वो अपनी हंटिंग से या प्रेडिएटर जो भी है उनसे बच पाते हैं। तो इससे आपको
हेल्प होती है, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, आपने इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं, CAMOUFLAGE, मतलब अपनी बॉडी का कलर चेंज करना। किस तरह से, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। उनकी बॉडी की अडेप्टेशन ये है कि अपनी बॉडी का कलर चेंज करना ताकि वो अपनी एनिमी से बच सके। पेज नंबर 33 पे सब रीड करेंगे। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा एंड कैमलियन, दे आर कैन बी इजिली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। का क्या मतलब है, जहां पे वो रह रहे हैं ना बच्चा, जहां वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और वो जब कलर चेंज करते हैं तो जो उनके प्रेडिएटर्स हैं या जो उनकी एनिमीज हैं, जो उनको हंट करने के लिए आए हैं, उनको वो उनको देख नहीं पाते और इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक हमारा हो गया, ये लास्ट टॉपिक है, इसको आपने पेज 33 को फुल रीड करना है, ठीक है। और इसके लिए आपका जो होमवर्क असाइनमेंट है, जो मेन होमवर्क असाइनमेंट है वो है पेज 36 पर लेजर टाइम पे ए और बी पार्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपकी होमवर्क असाइनमेंट्स में दिया भी हुआ है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। आपने जो लास्ट टॉपिक है पेज 33 का उसको रीड करना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैमोफ्लेज के बारे में पढ़ोगे और उसकी जो असाइनमेंट है ए और बी लेजर टाइम वो पूरी करोगे, ठीक है। समझ आ गई? तो ये चैप्टर हमारा क्लियर है। हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सबने ये होमवर्क असाइनमेंट फिनिश करनी है। तो हम कैमोफ्लेज का, मैंने आपको बताया कैमोफ्लेज क्या है बेटा, जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनका हैबिटेट है, जो उनके सराउंडिंग्स है, जो उनका एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए एनिमी से और प्रेडिएटर से। प्रेडिएटर्स का मतलब क्या है, जो एनिमल्स को हंट करने के लिए, जैसे जो एनिमल्स या बर्ड्स को मारते हैं उनके फ्लैश के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए, उनसे बचने के लिए वो कौन सा एक अडेप्टेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैमोफ्लेज। कौन सी अडेप्टेशन करते हैं, कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE। अब पेज 33 पे रीड करो मेरे साथ, देखो। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा एंड कैमलियन, मेन जो एनिमल है जो कैमोफ्लेज करता है उसको क्या बोलते हैं, कैमलियन। एंड पोलर बेयर कैन इजिली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, जहां बच्चा वो रह रहे हैं, जो उनकी जगह है, जो उनकी हैबिटेट है, उसके साथ अपने आप को मिक्स कर लेना, ब्लेंड कर लेना, ताकि वो उनको उसी जगह में ढल जाए और कोई उनको आइडेंटिफाई, उनको कोई पहचान ना पाए। जिस कलर की, फॉर एग्जाम्पल वो ट्री पे बैठे हैं तो वो अपनी कलर ब्राउन कर लेंगे ब्रांचेस को देख के, नीचे अगर वो ग्रास पे बैठे हैं तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेंगे, ताकि वो जब आप उसी कलर को, आप कभी ड्राइंग करते हो, अगर कोई चीज बनाते हो, नीचे बेस भी वही कलर है और ऊपर भी वही कलर है, तो हम बोलते हैं ना थोड़ा सा, मैम आपको कैट्स या आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप कलरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग कलर करो, रेड और ब्लू का कंट्रास्ट, ताकि वो उभर के आए, वो सुंदर लगे। लेकिन आप सारा कलर अगर एक जैसा कर दोगे तो आपका जो मेन चीज आपने बनाई है वो नहीं दिखेगी ना। ऐसे ही ये वाली एक अडेप्टेशन होती है कैमोफ्लेज की, उसके अकॉर्डिंगली जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं जहां रह रहे होते हैं वो वैसा ही अपना कलर कर लेते हैं, ताकि उनको कोई पहचान, कोई उनको देख ना पाए। उसी कलर में अगर आ जाएंगे तो उनको देखना मुश्किल हो जाएगा, और जब देख नहीं पाएंगे तो उसलिए वो अपनी एनिमी से बच जाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, दिस इज नोन एज कैमोफ्लेजिंग। अब पोलर बियर की जो है व्हाइट फर होता है, तो जब व्हाइट फर होता है, और पोलर बियर रहता कहाँ है, मोस्टली स्नो एरिया में जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जैसे लद्दाख में बर्फ पड़ती है, वैसे पोलर बियर की बॉडी का कलर क्या होता है, व्हाइट। तो उसको आइडेंटिफाई, उसके जो फर होता है वो टोटली व्हाइट होता है और वो बिल्कुल स्नो के साथ मैच हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी का वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली चेंज किया हुआ है। उसके बॉडी के फर्स ऐसे हैं कि उसकी जहां उसका हैबिटेट है वो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्टेड है, तो उसको बीच में से निकालना या बीच में से आइडेंटिफाई करना या बीच में से पहचानना मुश्किल हो जाता है। Similarly, chameleon can change its body color quickly according to its surroundings. जो chameleon एनिमल है वो भी अपनी बॉडी का कलर जल्दी जल्दी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जहां वो बैठा होता है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो chameleon camouflage between the leaves, मतलब chameleon लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो chameleon ने अपना कलर क्या बना लिया फटाफट से। उनकी बॉडी, आप कहोगे मैम ये कैसे चेंज होता है, उनकी बॉडी की ये अडेप्टेशन है, फीचर है कि वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
अब एनिमल्स लाइक व्हेल एंड एलिफेंट, जो बहुत ह्यूज एनिमल्स होते हैं, उनकी एनिमल्स की बॉडी इतनी ह्यूज होती है कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया आज। और उसके बाद आपने पेज 34 का क्विक रिकॉल देख रहे हैं सब। क्विक रिकॉल जो है वो फिलअप्स हैं, ये आपने बुक में पेंसिल से कैट के सामने करने हैं पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद। उसके बाद आप आओगे पेज 35 का बी मैच द फॉलोइंग और सी टिक द करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है, इन दोनों को कवर करोगे। उसके बाद मैंने अभी बताया था क्लास में, जो लेजर टाइम है जिसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट, पेज नंबर 36, दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। ये आपने घर में अपने आप बुक में ही करना है बच्चा, इसको नोटबुक में नहीं करोगे। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। इसमें दिया क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब एनिमल्स को उनके सराउंडिंग्स और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके लिखो। कैसे आएंगे, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल, फिर एक्वेटिक एनिमल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर एर्बोरियल और फिर एरियल या एरियल और एर्बोरियल। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल का एक एग्जाम्पल, एक्वेटिक एनिमल का एक एग्जाम्पल, एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल, एरियल एनिमल का एक एग्जाम्पल और एक एर्बोरियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद आपकी हेडिंग है अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को जो एनिमल्स अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले है कैमोफ्लेज, फिर है ह्यूज बॉडी, ह्यूज बॉडी के बाद आप लिख सकते हो फास्टली मूवमेंट सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम प्रेडिएटर्स। तो ये दोनों जो वेब चार्ट्स हैं इसको बुक में ही कवर करना है। उसके बाद बच्चा एक पेज 36 पे क्रॉसवर्ड पजल है, वो बुक में ही बनी हुई है, आपको कहीं पे उसको बनाने की जरूरत नहीं है। पेज 37 पे ये क्रॉसवर्ड पजल दिख रही है सबको, ये वाली, वेरी गुड, ये वाला पूरा बुक में विद द हेल्प ऑफ कैट्स। अब कैट्स को रिक्वेस्ट है कि आप पेज 36 और 37 का जो एक्टिविटीज हैं वो आप इनको क्लास में हेल्प करोगे ताकि ये एज अ होमवर्क उसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है बेटा। तो ये दिस फिनिशेस आवर चैप्टर। और अब हम नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, मोर अबाउट इंसेक्ट्स। उसमें मैम ही आपको शुरू करवाएंगी, बट उससे पहले आपने L4 तक के सारी जो होमवर्क असाइनमेंट्स हैं और जो लेजर टाइम वाले वेब चार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना और रीड करके रखना है, ठीक है बेटा। ओके बाय।